सो इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड ऑल अबाउट रियल नंबर्स। ओके, जो रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट था वहाँ पे हमने देखा कि रियल नंबर्स कैसे दो पार्टीशन हुए उसके, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। एट द सेम टाइम मैंने आपसे कहा है कि रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है बिकॉज वो हमारे लास्ट के दो टॉपिक हैं। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम। ओके, मैंने आपसे कहा था कि हम देखेंगे कि लेमा एंड एल्गोरिथम का मीनिंग क्या होता है, एट द सेम टाइम देखेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेमा एंड एल्गोरिथम। यहाँ पे मैंने दोनों के डेफिनेशन लिख के रखे हैं आपके सामने, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। लेमा क्या होता है? अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ओके, लेमा इज बेसिकली अ प्रूवन स्टेटमेंट। ओके, एक फैक्ट जैसा है, आपके एक ट्रुथ स्टेटमेंट जैसा है जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्रूव्ड है। ओके, सो अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, सिंस इट इज अ फैक्ट, इसको आप यूज कर सकते हो किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ओके, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको आप किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इसके पीछे आपको रीजन नहीं देना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो सही क्यों है। ओके, तो ये एक फैक्ट है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको आप यूज करते हो किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव इज एल्गोरिथम। लेमा अगर समझ में आ गया तो आप देखते हैं एल्गोरिथम का मीनिंग क्या है। अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम जो है क्या होता है, कुछ स्टेप्स हैं आपके पास। ओके, एक ऑर्गेनाइज्ड जो है स्टेप्स के फॉर्म में आपके सामने जो है एक प्रोसीजर लिखा जाएगा जिसको आप फॉलो करते हो किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो वंस अगेन अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कुछ स्टेप्स होंगे, कुछ रूल्स होंगे जिनको यूज करके आप सीक्वेंस में जिनको यूज करके आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, वो होता है हमारा एल्गोरिथम। ये दोनों जो टर्म्स हैं वो आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन यहाँ से आगे ओके आप काफ़ी ज़्यादा सुनने वाले हो। इनफैक्ट अगर क्लास 11th एंड 12th में अगर आप कंप्यूटर साइंस लोगे तो दिस इज द टर्म विच यू विल कम अक्रॉस वेरी फ्रीक्वेंटली। ओके, तो एनीवे यहाँ पे जो है लेमा एंड एल्गोरिथम का डेफिनेशन होने के बाद जो है टेक अ लुक अपॉन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, जो यूक्लिड्स ने जो डिवीजन लेमा लिखा है, लेमा मतलब एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट हम देखने वाले हैं एंड दिस स्टेटमेंट इज फ्रेम्ड बाय यूक्लिड्स। ओके, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है दैट इज गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r which satisfies equation a equal to bq plus r where remainder should be more than equal to 0 but less than b। ओके, क्या कहा गया हमारे पास कि अगर हमारे पास दो इंटीजर्स है a एंड b, राइट, तो उस a एंड b के बीच में आप एक ऐसे रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हो दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इंटीजर को b के फॉर्म में जो लिखा जाए तो बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, जहां पे q एंड r जो है क्या है, वो हमारे अलग इंटीजर्स हैं। ओके, एट द सेम टाइम जब इस तरीके से लिखा जाएगा इसको तो वहां पे रिमाइंडर जो होगा r जो है हमारा, उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, b से कम होने वाली है। ओके, तो ये कुछ नया स्टेटमेंट नहीं है, ये आप पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हो। इसको अगर मैं लिखने जाऊँ प्रॉपर तरीके से जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जो रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम है हमारा, देयर यू लर्न दैट डिविडेंड कैन बी रिटन एज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। डिविडेंड कैन बी रिटन एज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये जो स्टेटमेंट है हमारा उसी चीज को लिखा गया है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आप इसको रिलेट कर पाओ स्टेटमेंट से, दैट इज द ओनली रीजन यहाँ पे क्वोशंट के जगह पे क्यू लिख रहे हैं हम लोग, रिमाइंडर की जगह पे आर लिख रहे हैं। ओके, सो a एंड b आर टू इंटीजर्स, उनमें से एक होगा डिविडेंड, एक होगा डिवाइजर। ओके, कब होता है ऐसा, हमेशा ध्यान रखना, आपका a जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन b। अगर b ग्रेटर होगा तो मैं b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर लिखूंगा, राइट। तो अगर a ग्रेटर देन b है, यहाँ पे आपको वो मेंशन करना चाहिए, व्हेन a इज ग्रेटर देन b इट कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, एंड कंडीशन जो है दूसरा हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा एंड b से छोटा होगा। तो ये हो गया आपके दो इंटीजर a एंड b है, तो आप उसको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हमेशा लिख सकते हो। ओके, नाउ इस चीज़ को हम थोड़ा और समझेंगे, बट यहाँ पे हम समझते हैं हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये हमारा स्टेटमेंट है। ओके, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इज स्टेटमेंट डिवीजन लेमा का, और ये कंडीशन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको ध्यान में रख के चलना है। अभी आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। कंडीशन है हमारा कि रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा होगा, इक्वल भी हो सकता है लेकिन b से हमेशा
छोटा होना चाहिए। ओके, बी मतलब जो हमारा डिवाइजर है उससे हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, छोटा होगा। ओके, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ व्हेन यू आर सॉल्विंग एनीथिंग बाय डिवीजन लेमा। समझते अब यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक कर सकते हो आप एंड किन किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है ज़्यादा। तो अगर मैं कहता हूँ आपको मेरे पास एक नंबर है 10 और उसको मैं 3 से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो आई कैन राइट दिस एज 10 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 प्लस 1, राइट, लिख सकते हैं ऐसा। 10 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3, 9 हो गया, प्लस 1 10 हो गया। इक्वेशन सही है मेरा। और यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, अगर मैं इसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से कंपेयर करने जाऊँ तो मेरा क्वोशंट जो है वो 3 है, b का वैल्यू 3 है, r का वैल्यू जो है वो क्या है 1 है, तो रिमाइंडर मेरा 1 है। एंड रिमाइंडर जो है क्या दिख रहा है मुझे, 0 से बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है 0 से बड़ा है, और इट इज स्मॉलर देन b की वैल्यू कितनी है हमारी, 3 के बराबर है। तो ये स्टेटमेंट अगर देखने जाऊँ मैं, रिमाइंडर 1 जो है वो 0 से बड़ा है, b से छोटा है, मतलब ये जो डिवीजन है वो आपका सही है। उसी तरीके से अगर मैं देखने जाऊँ, आई कैन राइट 10 एज 3 इंटू 2 प्लस 4, राइट, इक्वेशन सही है ना, 3 इंटू 2 6 है, 6 प्लस 4 10 हो गया, इक्वेशन सही है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है यहाँ, दैट यहाँ पे आपके b का वैल्यू जो है कितना है, 3 है, रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। नाउ रिमाइंडर इज नॉट स्मॉलर देन b, हमेशा क्या होना चाहिए, रिमाइंडर शुड बी स्मॉलर देन b। अगर ये फॉलो नहीं कर रहा डिवीजन लेमा को, दैट मीन्स आपने जो डिवाइड किया है वो डिवीजन का, इक्वेशन भले ही सही है बट डिवीजन जो है दैट इज रॉन्ग, डिवीजन गलत हुआ। तो अगर आप इसको यूज करके डिवीजन एल्गोरिथम पे डालोगे तो आपका जितना भी आंसर आएगा वो सब क्या होगा, गलत होगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि एट ऑल द टाइम कंडीशन मस्ट बी फॉलोड। ओके, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं 10 के जगह 9 को 3 से डिवाइड करता हूं। ओके, सो इफ यू हैव 9 हियर, 9 कैन बी रिटन एज 3 प्लस 3, सॉरी 3 इंटू 3 प्लस 0। यहां मुझे दिख रहा है कि रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो ये हो गया हमारा पहला कंडीशन जहां पे लिखा जा रहा है रिमाइंडर कैन बी इक्वल टू 0, जो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है मतलब रिमाइंडर कैन बी इक्वल टू 0, मतलब यहां पे ठीक है। और जो हमारा डिवाइजर है 3 है, इट इज स्मॉलर देन b, राइट, तो ये हमारा जो है क्या है, डिवीजन सही है। वहीं पे अगर मैं लिखता हूँ 9 को कितना, 3 इंटू 2 प्लस 3, ओके, 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 प्लस 3 9 हो गया, तो इक्वेशन तो ये भी सही है। बट रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, रिमाइंडर इज 3 एंड रिमाइंडर क्या हो गया हमारे, b के बराबर हो गया। बट यहाँ इक्वेशन अगर आप देखने जाओ तो रिमाइंडर कैन नेवर बी इक्वल टू b, इट हैज टू बी स्मॉलर। यहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल टू साइन नहीं है ना, तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, रिमाइंडर कभी भी b के बराबर नहीं होगा, मतलब ये जो किया आपने वो भी गलत है। मैं बस एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ आपको सो दैट आपको ध्यान में रहे ये सारी चीज़ें कि आपको क्या क्या जो है कंडीशन कैसे फॉलो करना है। ओके, कंडीशन में आपका रिमाइंडर b के बराबर नहीं हो सकता, इट कैन बी इक्वल टू 0, बट एट ऑल द टाइम इट विल बी बिटवीन 0 एंड b। ओके, एनीवे, सो इफ यू हैव अंडरस्टूड डिवीजन लेमा, अब समझते हैं डिवीजन लेमा के ऊपर जो बेस्ड एल्गोरिथम है उसमें क्या कहा गया आपको। ओके, सो हियर डिवीजन एल्गोरिथम में हमसे कहा गया है टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से a एंड b वेयर a इज ग्रेटर देन b, फॉलो द स्टेप्स बिलो। ओके, हमें मालूम है एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम जो है दैट इज अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना है, उसका सोल्यूशन निकालना है। यहाँ पे हमारा टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं स्टेटमेंट को आपको समझाने जाऊँ, हियर टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, जो हमारा मेन क्वेश्चन क्या होगा, दैट क्वेश्चन विल बी टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर्स, राइट। तो ये प्रॉब्लम है हमारा, दैट वी हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स बाय यूजिंग दिस मेथड। ओके, तो टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से a एंड b दो नंबर्स दिए हमारे, जहां पे कंडीशन क्या है हमारा, जो मैंने आपको ऊपर समझाया, दैट हमेशा क्या होगा, a इज ग्रेटर देन b, तभी आप a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखोगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर होगा अगर b ग्रेटर है तो ये हमारा कंडीशन है वेयर a इज ग्रेटर देन b, यू हैव टू फॉलो दी स्टेप्स बिलो। ओके, स्टेप्स देखते हैं क्या क्या हमारे पास। पहला स्टेप कहा गया अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू a एंड b सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ होल नंबर्स q एंड r। ओके, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना है आपको, a और b को इस फॉर्म में लिखना है और वहां से आपको मालूम पड़ जाएगा कि q एंड r का वैल्यू क्या है। अगर इस स्टेप पे रिमाइंडर 0 है, इफ रिमाइंडर इज 0, b इज द एचसीएफ ऑफ a एंड b। मान लो अगर आपको रिमाइंडर 0 आ जाए पहले स्टेप पे, तो आपका जो b होगा, जो डिवाइजर है, वो क्या हो जाएगा, a एंड b का एचसीएफ हो जाएगा। इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, अप्लाई डिवीजन लेमा टू b एंड r।
अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आपको डिविजन लेमा लगाना है, बट दिस टाइम नॉट ऑन ए एंड बी, इस बार आपको लगाना है कहाँ पे, बी एंड आर के ऊपर। एंड कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ। और इस प्रोसेस को रिपीट करते जाओ जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जिस भी स्टेप पे आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ। ओके, नाउ स्टेप्स हमने पढ़े, एक क्वेश्चन के बेसिस पे जो है इसको समझते हैं, बिकॉज ऐसे जो है स्टेटमेंट पढ़ के समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। तो लेट अस से सपोज वी आर फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ 120 एंड 35। ओके, विल टेक रैंडम नंबर्स, थोड़े बड़े नंबर्स लेते हैं ताकि हमको स्टेप्स जो है वो सारे समझने का चांस मिले। सो वाइल फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ 120 एंड 35, हम क्या करेंगे, जो 120 है हमारा, वो हमें दिख रहा है, हमारा कंडीशन क्या है, ए शुड बी ग्रेटर देन बी, राइट। तो वो जो 120 है वो हम ले लेते हैं ए, और जो 35 है वो हो गया हमारा बी। अब आते हैं हम पहले स्टेप पे। पहले स्टेप में हमसे कहा गया डिवीजन लेमा अप्लाई करके हमें क्या करना है, क्यू एन आर की वैल्यू पता लगानी है। अप्लाई डिवीजन लेमा टू ए एंड बी, सो वी फाइंड दी होल नंबर्स क्यू एन आर। तो अगर मैं लिखने जाऊं 120 इज इक्वल टू 35, हमें लिखना है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो 35 के कितने मल्टीपल्स, 35 2 टाइम्स जाएंगे 70 हो जाएगा, 3 टाइम्स जाएंगे 105 हो जाएगा। ओके, तो मैं 3 टाइम्स जाता हूँ 105 प्लस 15 करने से आ जाएगा 120। तो 120 कैन बी रिटन एज 35 इंटू 3 प्लस 15। आप चाहो तो उसको डिवाइड कर लो अलग से, 120 को 35 से डिवाइड करेंगे, 35 3 टाइम्स 105, रिमाइंडर बचेगा आपका कितना, 15। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है कि ये जो मेरा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला स्टेप है, यहाँ पे जो मेरा रिमाइंडर है 15 आ रहा है, और रिमाइंडर जो है वो क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, दैट इज स्मॉलर देन बी एंड मोर देन 0। कंडीशन हमेशा क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो रिमाइंडर 0 से बड़ा है और 35 से छोटा है, दैट मीन्स हमारा जो स्टेप है दैट इज करेक्ट। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमसे कहा है रिमाइंडर अगर 0 है तो एचसीएफ हो जाएगा आपका जो बी होगा, बट आर रिमाइंडर इज नॉट 0। हमारा सेकेंड स्टेप जो है वो कह रहा है रिमाइंडर इज नॉट 0, अप्लाई डिविजन लेमा टू बी एंड आर। जो हमारा b है और जो हमारा r है, हमें डिवीजन लेमा लगाना है इन दोनों नंबर्स पे। मतलब जो हमारा पहला नंबर होगा, दिस विल बी a एंड दिस विल बिहेव एज b। तो सेकेंड स्टेप में a के जगह पे मुझे लिखना है 35 और b के जगह पे लिखना है मुझे 15। क्यों किया ऐसा हमने, बिकॉज हमें से कहा गया है अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो डिवीजन लेमा वापस अप्लाई करो किसके ऊपर, b एंड r के ऊपर। तो b एंड r लिख दिया हमने यहाँ पे। अब देखते हैं 35 कैन बी रिटन एज 15 इंटू 2, 30 होता है प्लस 5, वापस हो गया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला स्टेप हो गया। वापस से मुझे क्या दिख रहा है, मेरा रिमाइंडर जो है क्या है, 0 नहीं है। और हमारा जो लास्ट स्टेप है हमसे कह रहा है कि कंटिन्यू दी प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते जाओ, बार बार आप क्या करोगे, b एंड r को टारगेट करोगे एंड नेक्स्ट स्टेप में उसको कंटिन्यू करते जाओगे। तब तक कंटिन्यू करना जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए, और जिस भी स्टेप पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा, डिवाइजर एट दैट स्टेज विल बी योर रिक्वायर्ड एचसीएफ। लेट अस सी यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ b एंड r पे वापस लगाते हैं, तो 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 0, 5 इंटू 3 15 प्लस रिमाइंडर हो गया यहाँ पे हमारा 0 के बराबर। अब मुझे दिख रहा है ये मेरा फाइनल स्टेप है, क्यों, बिकॉज रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। और रिमाइंडर अगर 0 हो जाए तो डिवाइजर जो b की जो वैल्यू होती है दैट विल बी दी फाइनल एचसीएफ। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ सिंस रिमाइंडर इज 0, एचसीएफ इज इक्वल टू 5। ओके, रिमाइंडर 0 है तो डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी दी रिक्वायर्ड एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो गया, 5 हो गया। अगर इसको आपको चेक करना हो तो चेक कैसे करेंगे, जैसा हमने पहले के क्लासेस में किया हुआ है कि आप दो नंबर्स लिखते हो, कौन सा ऐसा नंबर जो इनको डिवाइड करेगा कॉमन, तो ये हो गया 5। 5 से अगर मैं डिवाइड करें तो 5 इंटू 2 इज 10, 2 0 तो 5 4 टाइम्स 20 हो गया, और यहाँ पे 5 7 टाइम्स 35 हो गया। ओके, अब यहाँ पे 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं है जो 24 एंड 7 को कॉमन डिवाइड कर पाए। तो यहाँ पे इसके आगे में कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं लिख सकता जो कि इनको डिवाइड करने वाला है। सो 5 इज द ओनली कॉमन फैक्टर, और यू कैन से 5 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच डिवाइड्स 120 एंड 35। सो एचसीएफ हो गया यहाँ से आपका 5। तो ये तो हो गया शॉर्टकट मेथड जो आपने पहले के क्लासेस में सीखा हुआ है। इसको हमने क्या किया, डिवीजन एल्गोरिदम से सॉल्व किया, तो भी हमारा एचसीएफ 5 आया। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट है। तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है हमेशा आपको, कि ये कंडीशन कहीं पे भी वायलेट ना हो। ओके, कंडीशन जो है हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए, और
ए जो है हमेशा क्या होगा, बी से बड़ा होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके। स्टेटमेंट ये है हमारा, स्टेटमेंट सेम है, डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कंडीशन क्या है, दो कंडीशन हमारे कि ए जो है शुड बी ग्रेटर देन बी, और दूसरा है हमारा रिमाइंडर शुड बी मोर देन 0 एंड लेस देन बी। तो एक क्वेश्चन किया हमने टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स। अब इस क्वेश्चन के बाद हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विथ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आफ्टर सॉल्विंग दीज टू टॉपिक्स हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो है स्टार्ट करेंगे, एंड वहां पे वो सारे क्वेश्चन उठाएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एट द सेम टाइम दोज क्वेश्चंस विल बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एंड टू स्टार्ट विद दैट आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।